अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ एट 6 में आपको जम्मू कश्मीर के ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो तमाम बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने रखेंगे और शुरुआत बड़ी 6 खबरों के साथ करेंगे। 6 खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके उनकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो इस वक्त चर्चे में है वो फलाई आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूलों का मामला है और इस पर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है और उम्र सरकार से लेकर मरकजी सरकार को इस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करने की साजिश है। दूसरी बड़ी खबर, वज़ीर तालीम सकीना यतू का गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये दूसरा वजाहती बयान सामने आया है और उन्होंने ये साफ किया है कि जो ये फलाई आम ट्रस्ट से मुंसलिक स्कूल है इनको हुकूमत ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया है, बल्कि इनकी जो मैनेजमेंट थी उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। अब 3 महीनों में ये नई मैनेजमेंट कायम की जाएगी और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इनको कंट्रोल में नहीं लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर, कल का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहम होगा, किश्तवाड़ के लिए, क्योंकि कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह चसोती इलाके का दौरा करेंगे जहाँ पर 1.5 माह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटा और उसके बाद जो तबाही हुई वो सबके सामने है। आगे बढ़ेंगे तो बात अखनूर की भी होगी, क्योंकि जाली यानी फेक शादी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दुल्हन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा ये नेटवर्क था, और भी लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे और बात भारत पाकिस्तान के हवाले से भी होगी, क्योंकि फिजाई हुदूद पर पाबंदी में अब मजीद तौसी कर दी गई है और अब ये तौसी 5 महीने में दाखिल हुई है। यानी गुज़िश्ता 5 महीनों से लगातार जो फिजाई हुदूद पर भारत पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे पर पाबंदी लगाने का सिलसिला जारी है। और आखिर पर आपको मौसम के हवाले से भी अपडेट करेंगे, क्योंकि 24 अगस्त तक मजीद बारिशों का इम्कान है और इस हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फूड सेफ्टी महकमे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 क्विंटल खराब पनीर को बरामद किया है। साथ ही साथ 18 टन एक्सपायर तेल भी जब्त हुआ है। और ये कार्रवाई जहां गुज़िश्ता कई हफ्तों से लगातार जम्मू से लेकर श्रीनगर में चल रही है। पहले खराब गोश्त बरामद किया गया, उसके बाद चिकन बरामद हुआ, लेकिन अब ये कार्रवाई पनीर तक पहुंच गई है और जम्मू में आज ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 क्विंटल खराब पनीर को बरामद किया गया, यानी 21,000 किलोग्राम जो पनीर है उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ 78 टन एक्सपायर तेल उसको भी जब्त किया गया है। और ये बड़ी खबर है और बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, जहां जम्मू के गंगयाल इलाके में ये बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 2100 किलोग्राम पनीर, खराब पनीर और 78 टन एक्सपायर तेल जब्त किया गया है। ये कार्रवाई पुलिस की मदद से शिकायत मौसूल होने के बाद अमल में लाई गई। फूड एंड सेफ्टी के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें शिकायत मिलने के बाद एक जाल बिछाया गया। जिस गाड़ी में ये पनीर लाया जा रहा था उसका पीछा किया गया और पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में जब गाड़ी से पनीर उतारा जा रहा था तो फौरन मौका पर ही इसको जब्त कर लिया गया। मजीद कार्रवाई के दौरान जहां ये पनीर जखीरा करने की तैयारी थी वहां छापा मारा गया और वहां से मजीद कामयाबी मिली। 78 टन एक्सपायर तेल वहां से भी बरामद हुआ है। हुकाम ने बताया कि यह सामान बगैर किसी लाइसेंस के रखा गया था, पनीर खराब था और उसके लिए मुनासिब दर्जा हरारत भी मुहैया नहीं किया गया था। और डीसी फूड एंड सेफ्टी ने इस हवाले से वाज़ा किया है कि दुकानदार एक्सपायर तेल के दुरुस्त कागजात दिखाने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खबरदार किया गया है कि जो भी दुकानदार नाकिस और घटिया क्वालिटी का सामान फरोख्त करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये कार्रवाई जहां जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जारी थी, आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 क्विंटल पनीर को भी जम्मू में जब्त किया गया है। कि 21 क्विंटल के करीब पनीर है। सर, मस्टर्ड ऑयल भी है इसमें। मस्टर्ड ऑयल जो है वो 78 टिन्स हैं। ये एक्सपायर्ड है 2023 का, 2022 को बना था, 2023 को एक्सपायर हो गया था। इसके कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने कोई लाइसेंस नहीं रखा है, ना तो पनीर स्टोर करने का
और ना ही कोई और खाने पीने की अशिया रखने का। फिर जो है ये हमने अपनी मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन में इसको चेक किया है। इसकी गुणवत्ता जो है, जो पनीर की होती है वो नहीं है, उससे बहुत कम गुणवत्ता का पनीर है और ये डिकम्पोज्ड है, फॉल स्मेल दे रहा है। और इसको हम जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो एक्शन होता है उस पे हम एक्शन करेंगे, पनीर पर भी एक्शन करेंगे और तेल पे भी एक्शन करेंगे। कोई एक तो चालान होगा इनका कि इन्होंने विदाउट FSSAI लाइसेंस ये अपनी यहाँ पे ये स्टोर चला रहे हैं खाने पीने की अशिया रखने का, एक तो ये होगा। एक तो इन पे ये होगा कि इन्होंने एक्सपायर्ड जो ऑयल इन्होंने यहाँ पे डंप करके रखा था, तो इसमें भी प्रावधान है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में कि इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ दिस वेरी स्टॉक ऑफ द ऑयल, वो उसके बराबर इनको पेनल्टी के खिलाफ और उन दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी जो इस तरीके का खराब माल बेचते हैं। 21 क्विंटल खराब पनीर और 78 टिन जो है वो एक्सपायर तेल यहाँ पर जब्त किया गया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज जम्मू पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फेक मैरिज का स्कैंडल जो है वो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश किया है। अखनूर में ये कार्रवाई हुई है जहां पर फेक शादी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है और इस ज़मन में दुल्हन समेत 5 अफराद की अभी तक गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें हो सकती है। शादी के बहाने लाखों रुपए जो है वो लोगों से वसूल किए जाते थे और यही लाखों रुपए हथियाने का इंकिशाफ हुआ है, जिसकी बिना पर 5 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। जम्मू पुलिस ने यह कार्रवाई करते हुए अखनूर की चौकी चौरा इलाके में शादी फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क बेनकाब करते हुए 5 अफराद को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक खातून भी शामिल है जो दुल्हन के रूप में पेश की गई थी। पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को पुलिस स्टेशन अखनूर में FIR नंबर 140/2025 दर्ज की गई, जब शिकायत गुजार रशपाल चंद ने इल्ज़ाम लगाया कि दीपक कुमार ने बैरूनी जम्मू कश्मीर से शादी का रिश्ता तय करने के बहाने 3 लाख रुपए वसूल किए। शादी के महज 2 दिन बाद दुल्हन अपने साथियों के साथ फरार हो गई। फिर जब तहकीकात हुई तो इंकिशाफ हुआ कि ये ग्रोह शादी ब्यूरो के नाम पर एक मुनज़्ज़म फ्रॉड का धंधा चला रहा था। ये नेटवर्क दुल्हन पुजारी को भी अपने साथ मिलाया गया था और दीगर रसूमात का इंतज़ाम भी किया गया था और शादी के कुछ दिनों बाद दुल्हन मुख्तलिफ बहानों से शोहर को छोड़कर गायब हो जाती थी। समाजी बदनामी के खौफ से ज़्यादातर मुतासरीन खामोश रहते थे, ताहम इस बार बरवक़्त इत्तला देने पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गिरफ्तार मुल्ज़मान की शनाख्त दीपक कुमार जो कि चौकी चौरा इलाके से ही है, विकास कुमार ये पूंछ से है, अरविंद कुमार बिहार से हैं, इफ्तिखार ये यूपी के है और कुसुम लुता जो बतौर दुल्हन पेश की जाती थी इनका ताल्लुक यूपी से है। इनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस मामले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है क्योंकि अखनूर से लेकर नगरोटा से 4 मजीद इस नवियत के केस जो है वो सामने आए हैं। तहकीकात SP जम्मू और SP रूरल की निगरानी में की जा रही है और पुलिस ने अवाम से अपील की है कि ऐसे फ्रॉड ग्रोहों से होशियार रहे और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की फौरी इतला करीबी पुलिस स्टेशन को दे, क्योंकि ये ग्रोह खासतौर पर ऐसे अफराद को निशाना बनाते हैं जो मुनासिब रिश्ते न मिलने पर उम्र ज़्यादा होने की वजह से कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं बल्कि फ्रॉड का धंधा चला रहे हैं और लोगों से पैसा वसूल किया जा रहा है। और आज बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं, बात अब उस मामले की करेंगे जो कल से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सुर्खियों में है। मामला जो फलाई आर्म ट्रस्ट स्कूलों का है और इस हवाले से जो हुक्मनामा जारी हुआ स्कूलों का सरकारी ओवरटेक, ताहम इस बारे में अब वज़ीर तालीम सकीना यतू का दूसरा बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने ये साफ किया है कि स्कूलों का सरकारी टेक ओवर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि असल में स्कूलों की जो मैनेजमेंट थी उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी और 3 माह की आर्जी इंतज़ामी कार्रवाई की गई है। जो नियर बाय हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको फ़िलहाल ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको इख्तियार दिया गया है कि वो फ़िलहाल इन स्कूलों की जिम्मेदारी संभाले 3 माह के लिए, जब तक न इनकी कोई मैनेजमेंट बॉडी जो है वो बनाई जाए, वो कायम की जाए। उसके बाद ताहम उन्होंने ये साफ किया है कि जो स्कूलों का सरकारी टेक ओवर है वो नहीं हुआ है। फलाई आर्म ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल की सूरत हाल पर अवामी खदशात के पेश नज़र जो
महकमे तालीम के वजीर है सकीना ईतू ने वजाहत की है कि हुकूमत ने इन इदारों का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया है। आज डाक बंगलो अनंतनाग में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सकीना ईतू ने कहा कि करीबा हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को मुतल्लिका स्कूलों का इंचार्ज मुकर्रर करना महज एक आर्जी इंतजामी फैसला है ताकि जो 51,363 तलबा का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर ना हो। इसी वजह से फ़िलहाल जो नियर बाई हायर सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराह हैं उनको इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की जो मैनेजमेंट की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी थी, जिससे हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में था। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके मुताबिक 3 माह के लिए करीबी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को इंचार्ज बनाया है। सकीना ईतू ने मज़ीद कहा कि सरकारी हुक्म पर भी एतराज़ ज़ाहिर किया जिसमें डिप्टी कमिश्नर को इन इदारों के टेक ओवर का जिम्मेदार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है और स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे में गलती हुई है। उन्होंने एक बार फिर वाज़ा किया कि हुकूमत फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों को अपने कंट्रोल में नहीं लिया है और ये इंतज़ाम सिर्फ उस वक्त तक है जब तक कोई नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर अंदर ये नई कमेटियाँ तश्कील दी जाएंगी और फिलहाल आर्जी कार्रवाई के लिए जो नियर बाई हायर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल हैं उनको इन स्कूलों का इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि 19 के बाद जो FAT के स्कूल्स थे उन पे मतलब वो उनको बंद तो नहीं किया गया था, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। जो ये 200 कुछ स्कूल्स थे और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना मैनेजमेंट कमेटी के उनको तो ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही थी, ना उनको मैनेजिंग कमेटी जो ऑलरेडी एक्सपायर की गई थी, ना वो मैनेजिंग कमेटी बन रही थी। कई बार हमने भी कोशिश की थी कि क्या वजह है, क्यों रुकी है, लेकिन वहाँ से पता चला कि CID की रिपोर्ट जो है वो एडवर्स आई हुई है। उससे पहले कुछ जो NIA ने बंद किए थे कुछ स्कूल्स, वो ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा पिछले बरसों में। लेकिन फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, 51,000 बच्चे जो है जिनका फ्यूचर डार्क में था, उनको कोई भी जिम्मे नहीं लेता था, उनको लावारिस छोड़ा गया था। पिछली बार 3 बच्चियां जो बिल्कुल हार्ट अटैक उनको आने को तैयार था क्योंकि बोर्ड उनके फॉर्म नहीं ले रहे थे, उनको कोई पूछता नहीं था। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में उनको जो डिफ़िकल्टी आती है उसके लिए ये सोचा गया है कि जब तक जो मैनेजमेंट कमेटीज़ ऑलरेडी एक्सपायर हुई हैं, जब तक वो मैनेजमेंट कमेटीज़ बनती है जिनका CID वेरिफिकेशन 19 के बाद आज तक जिनको बैन लगाया गया है और ये कहा गया है CID ने उनकी रिपोर्ट एडवर्स दी हुई है, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं था। लेकिन बच्चे कई मेरे पास आए, उन्होंने रिप्रेजेंटेशंस दी है और मैंने कहा कि जब बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं, इनको जब कोई पूछता नहीं है, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी एक्सपायर होंगे, तब तक वो इसको देखेंगे। जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनती है, कल जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वही प्रिंसिपल उनके फॉर्मों के ऊपर साइन करेंगे। आज तक उनके फॉर्मों के ऊपर कोई साइन नहीं करते थे, डरते थे लोग। लेकिन हमने कहा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी वापस, और मैं आज आपको यहाँ क्लियर बताना चाहूँगी, अगर कल ही उस गाँव के लोग जहाँ ये स्कूल है वहाँ कल ही मैनेजमेंट कमेटी बना के देंगे और उसकी CID वेरिफिकेशन क्लियर आएगी, तो हम कल ही वो स्कूल उनको वापस कर देंगे। ये तो वज़ीर तालीम का बयान था, लेकिन इधर अपोजिशन लगातार मरकज़ी सरकार और उमर सरकार को निशाना बना रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये मरकज़ी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करना चाहती है। साथ ही साथ अपनी पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि मुसलमान ज़ेर इंतज़ाम स्कूल्स को ये निशाना बनाया जा रहा है और ये इक़दाम अफसोसनाक है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला इमरान नबी डार ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ असल कसूरवारों से सवाल करे। जो इधर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने भी इस फैसले की तनकीद की है और उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की बरतरफी और दीगर इकदाम पर उमर सरकार को बराबर का शरीक करार दिया। ये सज्जाद गनी लोन की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम में उमर सरकार बराबर की शरीक है।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने फलाह आम ट्रस्ट और जमात इस्लामी से मुंसलिक स्कूलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हुक्मनामी की शदीद मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन इदारों में जदीद तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीम भी फराम की जाती थी और हज़ारों बच्चों और उसातिज़ा का मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता है। उन्होंने दावा किया कि इन इदारों से कई नामवर शख्सियात ने अपनी तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, ताहम मरकज़ का रवैया लगातार कश्मीर के खिलाफ जारहाना है। उन्होंने कहा कि मरकज़ जम्मू कश्मीर की शनाख्त और इदारों को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है और अफसोस की बात है कि यहाँ की मुंतखब हुकूमत भी दिल्ली के सामने बेबस नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जो फलाह आम के 215 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स को टेक ओवर किया, ये जम्मू कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यहाँ की सकाफ़त है, उस पर एक और हमला है। मैं इसलिए सकाफ़त और जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस के साथ इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं FAT की तरह जो स्कूलों में इखलाकी इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। मतलब कोई आप किसी स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन होता हो। और इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको इसको टेक ओवर करना, पहले तो जमात इस्लामी के तमाम एसेट्स को टेक ओवर किया गया, उन पर बैन लगाई गई, पर तभी उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आएगी, इलेक्शन होंगे, तो शायद ये जो हम पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं हमारे तशख़्ख़ुस पे, हमारे हर इदारे पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें दी, पार्लियामेंट में 3 मेंबर पार्लियामेंट दिए लद्दाख को लेके। तो पर अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इस चीज़ को रोके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना, मुझे लगता है कि ये मतलब एज अ कश्मीरी मुझे लगता है एज अ कि ये जो लोगों का जो भरोसा है उन पे क्या गुजरी होगी, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती क्योंकि पिछले इलेक्शन में तमाम लोगों ने। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस फैसले की सख्त तनकीद की है। पार्टी के तर्जुमान मुंतज़िर महदीन ने कहा कि ये जो मुसलमान ज़ेर इंतज़ाम स्कूल है इनको निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह काबिल अफसोस और नाकाबिल कबूल अमल है, इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती की बात यह है कि अभी हमारे पास जमहूरी सरकार मौजूद है, चुनी हुई सरकार मौजूद है, तो इस सरकार में इन 215 स्कूलों को हुकूमत की तहवील में जबरी तौर लेना, इन स्कूलों को सील करके लेना, ये एक ऐसा मसला है जिस पे खामोश नहीं रहा जा सकता है कि यहाँ हर मजहब के लोग अपने स्कूल चला रहे हैं, अपने इदारे चला रहे हैं, तालीमी इदारे। उसमें सरदार बरादरी भी है, क्रिश्चियन बरादरी भी है, हिंदू बरादरी भी है, बौद्ध बरादरी भी है, सनातन धर्म के ज़ेर एहताम भी मदारिस चलाए जा रहे हैं, जैन बरादरी के ज़ेर एहतमाम भी मदारिस चलाए रहे हैं। सिर्फ इन मजहबी जमातों के तहत ही नहीं, बल्कि जो अदर थॉट्स के लोग भी हैं वो भी अपने मदारिस चला रहे हैं और उनकी मजहबी किताबें भी उस सिलेबस में शामिल हैं। अगर ये सभी लोग चला रहे हैं, उनको टारगेट नहीं बनाया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जानना चाहती है मौजूदा सरकार से, मरकजी सरकार से, क्यों सिर्फ मुसलमानों के इदारों को शिकार बनाया जा रहा है, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। नंबर 2, अगर मरकजी सरकार, रियासती सरकार चाहती है कि इन स्कूलों में एक नज्म नस्क, अगर उनको लगता है कहीं उसमें कमी है, तो उसको ठीक करने के बहुत सारे रास्ते हैं, सही रास्ते हैं, जिन पे किसी को कोई मलाल नहीं होगा, कोई शिकवा नहीं होगा। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला इमरान नबी डार ने कहा कि अपोजिशन जो है, जो असल कसूरवार है, वो उनसे सवाल नहीं पूछते हैं। आपको याद होगा कि वज़ीर तालीम सकीना यतू ने कहा था कि जो उन्होंने प्रपोजल भेजा था उसके बरक्स मरकज़ का ये फैसला आया है। इस वाले से उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ असल कसूरवारों से नहीं पूछना चाहती है कि वो अवामी मुंतखबा हुकूमत के मामलात में क्यों दखल दे रही है। इमरान नबी डार ने मज़ीद क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं।
देखिए, आपको ये मालूम है, जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन एक इशू की है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी अपोजिशन है, चाहे पीडीपी हो, पीसी हो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्वेश्चनिंग द रियल परपेट्रेटर्स ऑफ दिस ऑर्डर, और वो एलजी सरकार है। और हम बार बार बोल रहे हैं कि उनको जो है सिविलियन मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से आज ये एक कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बन गई है, ये सवाल जो है रेलेवेंट क्वार्टर से पूछना चाहिए। हमारे गवर्नमेंट ने तो क्लैरिफाई किया है, और इसमें जो आगे और करना होगा वो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब करेंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये है कि हमारा अपोजिशन कभी क्वेश्चन क्यों नहीं करता है एलजी सरकार को कि व्हाई दे आर इंटरफेयरिंग इन सिविलियन मैटर, जब वो बार बार बोलते हैं कि हमारा लॉ। और आपको बता दें कि कल का दिन जम्मू कश्मीर के लिए अहम है, क्योंकि कल वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो किश्तवाड़ का दौरा करेंगे और चसोटी सानहा में जिन लोगों की मौत वाक़ा हुई थी, मुतासरीन से वो मुलाकात करेंगे। और वहां पर जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन का वो आज खुद जायजा लेंगे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह कल चसोती का दौरा करेंगे। दौरे के हवाले से लगभग तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उनके हमरा मौजूद होंगे। मुतासरा आबादी से वो मुलाकात करेंगे और बाज़ाबादकारी के हवाले से जो इकदाम अब तक उठाए गए हैं, उस हवाले से उनका भी वो जायजा लेंगे। आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ के चसोती गाँव का वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह दौरा करने वाले हैं, जहाँ हालिया बादल फटने के सबब तबाही मची थी। 71 के लोग जो है वो इसमें जाँ बाक हुए। अभी भी कई लोग लापता है, जिनके लिए तलाशी ऑपरेशन लगातार जारी है। फौज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मुकामी पुलिस की जानिब से लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 14 अगस्त को ये मामला सामने आया था, जिसके बाद वहाँ पर माली और जानी नुकसान हुआ। रेस्क्यू टीमें ताहाल अगरचे लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ है, लेकिन हुकूमत ने मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और मुआवजे के लिए इकदाम तेज़ कर दिए हैं। वहीं अब खुद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल चसोटी पहुँचेंगे और वहाँ वो मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और उन लोगों या उन मुतासरीन से भी वो मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने प्यारों को इस बड़े सानहे में खोया है, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। और जो लोग इस सानहे में ज़ख्मी हुए थे, जो किश्तवाड़ से लेकर जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे अयादत करेंगे। इस पर मजीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अजय शान लगातार हमारे साथ है। अजय, अपडेट कीजिएगा, कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह चसोटी इलाके का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कल का पूरा शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है? तो देखिए, ये जो हमारे पास इतना आती है कि दोपहर के करीब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्डर पहुंचेंगे, जहां वो पूरी सिचुएशन का जायजा लेंगे। ऑफिशियल ब्रीफिंग के साथ साथ जो लोकल्स हैं उनसे बात करेंगे और करीब 15 ऐसे परिवार हैं जिनका नुकसान, जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ, उनके साथ भी उनका मुलाकात करने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। उसके साथ ही जो लोकल वहाँ पर लीडरान है, जैसे खुद जम्मू कश्मीर के लोग, एलओपी जो सुनील शर्मा वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने ऑलरेडी एक डिटेल रिपोर्ट सरकार को भेजी हुई है, क्योंकि जो राजनाथ सिंह का दौरा है उसमें ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो रिपोर्ट राजनाथ सिंह केंद्र सरकार को देंगे उसके बाद एक पैकेज आ सकता है जो अफेक्टेड लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है, चाहे मरने वाले की संख्या हो या जिनका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है वो बड़ी संख्या है। तो एक बड़े पैकेज की जरूरत है ताकि इनके दुख को कम किया जा सके। जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन दुख को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ स्थानीय लोगों ने हमें बताया है कि जो जांचकार रोड है, मचेल जांचकार रोड, वो कहीं ना कहीं एक डिफेंस की सूरत में एक अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक रोड हो सकती है, जिस पर ऑलरेडी कुछ सर्वे भी हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि ये जो गुलाबगढ़ से चौसौती, मचेल और आगे का रास्ता है ये ब्रीफ बनाए और नेशनल हाईवे होनी चाहिए। तो ये मसला भी वहाँ पर उठ सकता है। फैसला तो मौके पर नहीं होगा, लेकिन कई डिफेंस रिलेटेड इशू वहाँ पर हैं जिनको लेके लोग वहाँ पर उठा सकते हैं। उसके साथ साथ ही जो ब्रीफिंग होनी है उसमें क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन काफी तैयारियां यहाँ पर हैं। हालांकि मौसम खराब है और सभी ये दुआ गो है कि मौसम साफ रहे ताकि राजनाथ सिंह यहाँ दौरा कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अजय शान किश्तवाड़ से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि कल वज़ीर दाखिला माफ़ कीजिएगा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह किश्तवाड़ आ रहे हैं, वहाँ वो सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और जिस तरह से वहाँ तबाही मची है वो मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद जब वो
वापस जाकर के ब्रीफ करेंगे तो उसके बाद ही किसी बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की तबाही यहाँ मची है यहाँ पर बड़े इमदाद की ज़रूरत है, बड़े पैकेज की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जब वज़ीर दाखिला यहाँ से वापस जाएंगे तो उसके बाद ही किश्तवाड़ और जो सानहे में जो मुतासिरीन हैं उनके लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान हो सकता है। फिलहाल आज के इस न्यूज़ एट 6 में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।